कहाँ पे ये रहा। मैं पहुँच चुका हूँ खुलना से आगे और मेरे पीछे आप देख रहे हो खुलना गांव है। यहाँ पे बाइक पार्किंग ये वो सब है। और ये रहा आपकी यहाँ के प्रधान जी का घर है। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल बाइक पार्क कर रखी है। और ये देखो भाई सुंदर सा नज़ारा, क्या मस्त वाटरफॉल आ रहा है ये। और यहाँ पे भाई लोग काम करने वाले अपने इधर ही के निकल गए धारचूला साइड के। और ये है रास्ता हेमकुंड का शुरू हो गया है ट्रैक। तो हम पहले दिन जाएंगे हेमकुंड, आज जाएंगे घांगरिया तक एंड घांगरिया से कल जाएंगे हेमकुंड। फिर कल हेमकुंड से वापस आके घांगरिया में रुकेंगे, परसों जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर। तो दोस्तों तो खुलना से चाय नाश्ता हल्का फुल्का करने के बाद अब मैं कर चुका हूँ पैदल ट्रैक शुरू, सोलो ट्रैवलर वैली ऑफ फ्लावर। और कुछ इस तरीके से है व्यू। और इससे आगे आपको पूरा वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड घुमाया जाएगा और मस्त मस्त नज़ारे दिखाए जाएंगे आपको। तो मिलते रहते हैं आगे। हेलो गाइस, हर महादेव। फिलहाल 25 तारीख आज और आज हो चुका है वैली ऑफ फ्लावर का सफ़र शुरू। और कल हेमकुंड का था। कल तो बढ़िया मौसम था, बारिश वारिश तो कुछ हुई नहीं, आते जाते पूरा दिन भर बढ़िया था, बस कोहरा था, मौसम थोड़ा खुला था। आज तो थोड़ा रात भर सुबह से बारिश है और ये हो रहा है व्यू कुछ। और यहाँ पर से जाते हैं, ये जो ऊपर को जा रहा है रास्ता, ये जा रहा है हेमकुंड। और यहाँ से लेके ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर। और आगे जा कर के चेक पोस्ट है जहाँ पे कि आपकी पर्ची बनेगी और वहाँ पे से आपको 7 बजे के बाद ही जाने देते हैं। तो वो जो खुलता है वो 7 बजे के बाद खुलता है। तो वहाँ पे से देखते हैं कितना है, 150 की 200 रुपये के आसपास एक बंदे का है। तो उसमें आपको 7 बजे जाना होता है और 7 बजे तक वापस आना होता है। तो फिलहाल देखते हैं आगे जाके। फ़िलहाल तो बारिश चल रही है तो देखते हैं बारिश में क्या व्यू आता है वैली ऑफ फ्लावर का। कोशिश करेंगे, मैं तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ। ग्लेशियर तक जाने का मेरा मन है पर कुछ कह नहीं सकता हूँ अभी से, क्योंकि आगे जाके मौसम क्या हो रहा है कैसा हो रहा है वो आगे जाके ही पता चलेगा। तो देखते हैं, क्योंकि हेमकुंड का रास्ता तो ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता तो ठीक नहीं है, बस ये है। और फिर ऊपर कोहरा आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा रिस्क रहता है। कई बार लोग भटक जाते हैं, खो जाते हैं। तो अगर आप अकेले आ रहे हो, आपको नॉलेज हो पता है, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर 2-4 लोग आ रहे हो तो ग्रुप में ही रहो, वो ज़्यादा बेटर है। तो थोड़ा होने के चांसेस कम होता है। तो फिर अगर खो गया तो फिर फॉरेस्ट वालों के लिए दिक्कत होती है, उनको ढूंढने आना पड़ता है, ये है तो ऐसा होता है अदरवाइज। तो फिर इसीलिए ग्रुप में आते हो सब साथ साथ रहो। और ये व्यू फिलहाल मैं पहुँचा हूँ जहाँ पे चेक पोस्ट है। और चेक पोस्ट से व्यू देखो आप, ये है आपका घांगरिया, ये है चेक पोस्ट। पर पर्सन आपका 200 रुपये चार्ज है। और ये रहा लिस्ट, 7 बजे तक वापस आना है कैसे भी करके। तो ये है गाइस वैली ऑफ फ्लावर का व्यूज़। 7 बजे वैली ऑफ फ्लावर का गेट खुल गया है फिलहाल। अब मेरा हो चुका है सफ़र शुरू। और लोग तो बहुत सारे लोग थे, पता नहीं कौन कौन थे गेट पे, पर मैं फ़िलहाल 7 बजे अकेला निकल गया हूँ, क्योंकि सब बहुत स्लो वाले हैं। ऐसे मिल गए फिर रास्ते में, मेरे को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। अपन तो चलते रहेगा भाई, तब आगे। ये रहा गेट से 10 मिनट पैदल चलने के बाद मेरे सामने आया है ये। तो ये है देखो,
कैलाश वाला लग रहा है लुक पूरा। हाँ, पुल क्रॉस करने के बाद मेरी वैली ऑफ फ्लावर की चढ़ाई शुरू हो गई है। अप्रॉक्स शायद 1.5 से 2 किलोमीटर आगे आऊँगा। और भाई क्या मस्त मस्त फूल आ रहे हैं, फूल दिखने शुरू हो गए हैं। और अभी सबसे आगे मैं ही हूँ, मतलब जितने भी लोग गेट पे थे, मैं वीडियो फोटो बनाने के थोड़ा रुक गया था पर वो निकल गए थे। पर पुल पे तक मैंने सबको पीछे कर था। सबसे पहला पुल पड़ता है नदी क्रॉस करके चेक पोस्ट के बाद, और अब सब मेरे से 1 किलोमीटर नीचे है और मैं आगे हूँ आगे। तो मेरी टाइमिंग बहुत सही चल रही है फिलहाल। अभी तक की कोशिश है कि ग्लेशियर तक मैं जाऊँगा, जहाँ तक मैं मस्त जाऊँगा और 1 नंबर फ़ोटो वीडियोज़ लेके आऊँगा गैस। तो फ़ोटोज़ के लिए तो आपको इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वीडियोज़ आपको यूट्यूब और इंस्टा में दोनों में मिल जाएंगी। और किस्मत अच्छी रही, 5-10 मिनट बारिश हुई जब निकले थे और अब बारिश रुक गई और व्यू आ रहा है कुछ ऐसा। देखो ये देखो सामने पहाड़, देखो चट्टान पत्थर की। और फूल भी बढ़िया बढ़िया से आ रहे हैं भाई। फोटो खींची है उनकी मैंने मस्त। एक इसमें दिखा देता हूँ, ये लो फूल, ये देखो। थोड़ा और ऊपर आने का थोड़ा मौसम खुल गया और जैसे जैसे मौसम खुल रहा है मैं व्यू कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना भी खुल रहा है, ताकि इतना खुल रहा है और थोड़ा और खुलेगा के चक्कर में ऐसा हो रहा है कि फिर से कोहरा है और बंद हो रहा है। तो फिलहाल जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे कैप्चर कर रहा हूँ मैं। तो ये देखो व्यू फिलहाल वैली ऑफ फ्लावर का। और ये चट्टान देखो भाई पत्थर की, और कोहरा ऐसा लग रहा है पत्थरों से चिपक के आ रखा, चिपक रखा है बिल्कुल। देखो अभी कॉल का जोड़ की तरह चिपक गया, चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह कोहरा चिपक रखा है बिल्कुल तगड़ा वाला। Valley of Flower. The greenery is mind blowing. वैली ऑफ फ्लावर का सुकून, सुकून दिखाऊँ वैली ऑफ फ्लावर का सुकून। ये देखो गाइस, देख रहे हो मेरे पीछे व्यू वैली ऑफ फ्लावर का। भाई मेरे आगे तो कोई भी नहीं है और पीछे 2 किलोमीटर पे कोई नहीं है भाई। हमारा भाई अकेले पूरे वैली ऑफ फ्लावर में मतलब मस्त मज़े ले रहा है। हेठ पहाड़ी, मस्त चाल सबसे आगे और बढ़िया व्यू, एक बंदा नहीं। तो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस जो रील रहेंगे ना, तुम खुद देखना, उसमें मैं पूरा 360 व्यूज़ में दिखाऊंगा आपको। दूर दूर तक कोई बंदा नहीं दिखेगा। तुम्हारा भाई अकेले मतलब मस्त घूमते हुए आ रहा है, वीडियो बनाते हुए आ रहा है। A to Z जो भी रास्ते में आ रहा है सब एक्सप्लोर करेगा भाई। सारे फूल जो है आपको देखना, आप तब मस्त मज़ा आ जाएगा। और व्यू देख के तो भाई दिल खुश, और ऐसा खुश होगा ना कि मज़ा आ जाएगा। ये खुशी हमारे साथ भी बटेगी भाई। इस वीडियो में बने रहना, मिलते रहना, लगे रहना भाई। जो व्यू दिखेगा ना तुम्हें और जो फ्लावर्स दिखेंगे, मतलब क्या बताऊँ अब। ये देखो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा एक झलक दिखाता हूँ। देखो ये देखो रास्ता, देखो बस ये झलक देखो भाई। मतलब देख रहे हो गाइस, ये झलक, इस झलक को पाने के लिए भाई क्या नहीं करना पड़ता, क्या क्या नहीं करा। ये देखो, ये है भाई सुंदरता, ये है पहाड़ों की सुंदरता, उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर। ग्रीनरी देखो भाई, मतलब क्या हरियाली छाई हुई है भाई। देखो हरियाली देखो, फूल देखो, मतलब क्या बताऊँ मैं। ये देखो मतलब जो भले फ़ोन में कितना भी अच्छा आ जाए, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को पता नहीं चलेगा फ़ोन में क्या आ रहा है कैसा आ रहा है।
लेकिन आप जो अपनी आंखों से देखोगे ना, तो भाई जो आंखों से दिख रहा है वो तुम दुनिया का कोई सा भी फ़ोन ले लो, करोड़ों का ले लो, साला कभी नहीं दिखा सकता। जो मज़ा आ रहा है, जो सुख मिल रहा है, जो आनंद आ रहा है, तो क्या बताऊँ यार। देखो भाई, बेस्ट टाइम है ये वाला आने का भाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और मैं तो कोई प्लान नहीं था, आ गया। लेकिन मेरा आने का सफ़र जो रहा है ना, जो मेरी किस्मत रही है भाई। रात भर बारिश हो रही थी, सुबह भी बारिश हो रही थी, मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था कि यार सारा व्यूज़ ब्लाइंड हो जाएगा। पर जैसे जैसे आया ना भाई, महादेव की मतलब न जाने क्या अलग ही कृपा है। ये देखो महादेव की अलग ही कृपा है। तुम देखो क्या दिया है महादेव ने भी। हर हर महादेव, महादेव की कृपा देखो यार, क्या व्यू आ रहा है। भाई और रास्ता ऐसा है ना कि मतलब कम लोग आए होंगे ना, अभी तो कुछ खुला नहीं है रास्ता। तो देखो बारिश हुई रात को, तो रास्ता ऐसा है कि पूरा ऐसा ऐसा हो रहा है रास्ता कि मतलब बारिश, एक तो पूरे पत्तियों में पानी है और रास्ता पूरा बंद सा हो रखा है ये। इससे क्या हो रहा है ना, पूरा कपड़ों में आप जो आ रहे हो तो मतलब ये देखो पूरे कपड़े गीले हो जा रहे हैं पूरे से। दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप अकेले आ रहे हो, आपके पास गाइड नहीं है, तो यहाँ पे आने के बाद देखो ये लोकेशन जहाँ पे आपको आएगी, दिख रहा होगा आपको, एक गधेरा दिख रहा होगा, बीच में 3-4 गधेरे और पड़े हैं।
पर आपको जब ये वाला गधेरा आएगा, तो मेरे पीछे दिख रहा है, तो ये गधेरा आएगा और इसके सामने से आपको ऐसी लोकेशन जब दिखेगी, जैसे ये है, देखो गाइस ये है, तो ये यहाँ पे ये गधेरा थोड़ा कभी कभी बढ़ जाता है, तो यहाँ पे तक तो रास्ता है पर ये टूट गया है तो पता नहीं चल रहा है। और ऐसा करके आप यहाँ से जब आओगे तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे को आना, अगर ये मिले तो ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये देखिए सामने से ये जा रहा है रास्ता आपका, देखिए। और अगर आप ग्रुप में हो तो अगर रास्ते से ऊपर नीचे से जा सकते हो तो ग्रुप में ही जाना, अकेले मत जाना। अगर आप अकेले हो तो सिर्फ रास्ता ही पकड़ो, तो रास्ता है, रास्ते ही जाओ। तो रास्ते से इधर उधर गए और कोहरा लग गया, उसके बाद आपको रास्ता दिखेगा नहीं, फिर आप भटक भी सकते हो। तो इसीलिए जो रास्ता है उसी को पकड़ो, उसी में ही एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो। अगर खुला मौसम है तो आप ग्रुप हो तो आप आराम से करो, कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये देखो पूरा रास्ता मतलब घास वही है, पैक हो रखा पूरा, इसलिए कपड़े पूरे हो जा रहे गीले, क्योंकि मैंने रेनकोट पहना नहीं, क्योंकि ऐसे में रेनकोट में क्या है ना, झाड़ वाड़ लगेगी तो साला रेनकोट भी फट जाएगा, ऊपर से फिर थोड़ा गीला हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो ये सीख जाएंगे, बारिश में भीगने में दिक्कत है रेनकोट में, इसलिए फ़िलहाल नीचे का लोअर भीग रहा है, तो नीचे का लोअर पतला ही सूख जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ फाइनली ग्लेशियर के काफ़ी करीब, और देखते हैं, आपको व्यू दिखा दो, देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है। बट मेरे साथ एक बकायदी ये हुई कि मैंने सारे ट्रिप चप्पलों में करें, क्योंकि मैं चप्पलों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ जूतों से तो बहुत ही ज़्यादा फील करता हूँ। पर इस वाले ट्रिप में क्या हुआ, मेरे को सैंडल दिखे तो मैं सैंडल उठा के ले आया, तो मैंने कहा यार शायद चप्पलों से थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि सैंडल में कराया था, तो सैंडल में ले आया। तो सैंडल ने क्या करा, सैंडल ने मेरे ये हिस्सा जो आता है वो लग के इसने काट दिया। तो मैंने ये चप्पल खरीदे इमरजेंसी में गोविंद, ये आपका घांगरिया से, और घांगरिया से चप्पल खरीदे। अगले भाई ने चप्पलों की मतलब मैंने देखा नहीं, देखो नई चप्पल तो अच्छे लग रहे थे, मस्त लग रहे थे, और मैंने चप्पल कल शाम को ही खरीदे 9 बजे। तो बोला अरे कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, बहुत बढ़िया चप्पल है ऐसा। मैंने कहा चल भाई दे दे, ये ऑप्शन नहीं था कोई, तो फिर मैंने ले लिए। और मैंने ये चप्पल लिया भाई 300 रुपये के, और मैं सिर्फ हेमकुंड भी नहीं गया हूँ, सिर्फ वैली ऑफ फ्लावर आया हूँ। और चप्पलों के हाल देखो क्या हो चुका है, चप्पल का हाल क्या हो गया, चप्पल मतलब कुछ नहीं बचा इसमें, ऐसा हो रखा है सिर्फ अभी 3-4 किलोमीटर में। तो आप या तो जूतों में आओ या तो अपने साथ लेके आओ कुछ अच्छा सा बस। और ये व्यू देखो, तो भाई 7 बजे ट्रैक शुरू करके अभी 10 भी नहीं बजे हैं, 10 बजने में 10-20 मिनट हैं अभी फ़िलहाल शायद। तो मैं पहुंच चुका हूं वैली ऑफ फ्लावर के लास्ट पड़ाव के आसपास। तो देखो मैं कहाँ पहुंचा हूं, और व्यू देखो, और ये देखो सिर्फ पीछे ग्लेशियर। तो गाइस मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तो लास्ट पड़ाव। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले निकल आया था मैं
मेरे पहले से निकल रहे थे कुछ लोग, लेकिन मैंने 10-1 किलोमीटर उनको पीछे कर दिया था। तो फिलहाल और मैंने बोला था कि मेरे दूर दूर तक कोई नहीं है। तो देखो ना, मेरे आगे तो कोई भी नहीं है, आगे तो मैं ही हूँ, मेरे पीछे भी 3-4 किलोमीटर तक कोई नहीं है गाइस। और ये देखो मेरा फाइनल लोकेशन कहाँ बना है। फिलहाल मैं इस रास्ते जाता हूँ, तो रास्ता दिख रहा है मुझे फिलहाल। अदरवाइज यहाँ से निकल जाऊँगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि मैं नीचे से जाऊँ, क्योंकि यहाँ पूरी घास है, कोई भी नहीं गया हुआ है। तो देखते हैं, यहाँ पर तो ग्लेशियर है, पानी बढ़ने का कोई सीन नहीं है ज़्यादा ऐसा, तो अचानक से ऐसा बढ़ेगा। बढ़ भी गया तो अपन तो पहाड़ी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। घर बैठे बैठे तुम्हारा भाई तुम्हें पूरा वैली ऑफ फ्लावर दिखा देगा भाई, देखो ज़बरदस्त। और ऐसे दिखाएगा बिल्कुल एंड तक भाई। अभी तो देखो तुम्हारा भाई कहाँ तक जाता है, 10 बजे हैं यार, 3 घंटे में यहाँ पहुँच गया तुम्हारा भाई। अभी तो तुम्हारा भाई वहाँ तक जाने का प्लान कर रहा है। अगर रास्ता मिल गया ना तो तुम्हारा भाई वहाँ से भी एक्सप्लोर करेगा तुम्हारे लिए। देखो ऐसा लग रहा है भाई, व्यू देखो मेरे पीछे का व्यू कैसा आ रहा है ना, ज़बरदस्त, बिल्कुल हरा भरा वैली ऑफ फ्लावर। आगे का व्यू दिखाओ तुम्हें, और दिखाओ व्यू, व्यू देखना, व्यू देखो व्यू, ये देखो व्यू भाई, न बंदा न परिंदा, कुछ नहीं है भाई। देखो भाई 2 पराठे लाया था, एक पराठा आधे रास्ते में खाया, अब दूसरा पराठा भाई खाएगा तुम्हारा यहाँ जाके ग्लेशियर में, यहाँ जाके खाएगा दूसरा पराठा, मस्त तगड़ा भाई। तो भाई सीन कुछ ऐसा है वैली ऑफ फ्लावर का, देखो क्या सीन है। और रास्ता है इसके पीछे इधर पे, यहाँ पे जो बिल्कुल घास की वजह से बंद है, बिल्कुल तगड़ा बंद है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो और जगह भी नहीं है, और पूरे सर के ऊपर तक घास आ रखी है। तो फिलहाल वो छोड़ के मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ नदी के किनारे किनारे। यहाँ तक भाई आप मेरे साथ ब्लॉग में जुड़े रहोगे ना, जहाँ तक मैं जाऊँगा वहाँ तक शायद ही बहुत कम लोग गए होंगे और बहुत कम लोगों ने दिखाया होगा। तो मैं जो दिखाऊंगा ना वो भाई बहुत कम लोगों ने दिखाया होगा, व्यूज़ जो दिखाऊंगा और अंतिम पॉइंट जो दिखाऊंगा। तो देखो, इसलिए ब्लॉग को देखो, पूरा मज़ा आ जाएगा। और वो भी इस सीज़न में तो बहुत ही कम लोग गए होंगे जिस सीज़न में मैं जा रहा हूँ। जुलाई 24 तारीख को हो रही है। मौसम देखो, वेदर देखो क्या हो रहा है भाई, फूल देखो, और फूलों की खुशबू ऐसे आ रही है, स्मेल आ रही बहुत तगड़ी वाली। ये देखो, यहाँ देखो, कहीं आपको मतलब भाई साहब एक भी बंदा नहीं पहुँचा अभी तक, कोई नहीं पहुँचा। और शायद मेरे को लगता है यहाँ तक कोई पहुँचेगा भी नहीं, शायद क्या पता वहाँ तक तो पहुँच भी जाए, यहाँ तक तो कोई नहीं आने वाला मेरे भाई, इतना तो हम लिख के ले लो। अब मुझे वहाँ पे से भी थोड़ा मुझे भी टप लग रहा है कि है नहीं है जाने का रास्ता, पता नहीं। अदरवाइज देखते हैं, चलो जैसा भी होगा, जहाँ तक होगा। मैंने बोला है भाई कि जहाँ तक चल पाऊँगा वहाँ तक बंदा एक्सप्लोर करेगा। यो हमारे भाई ने बोला है, जब जहाँ तक भाई जाएगा रास्ता जहाँ तक ईजी होगा, कोई रिस्क नहीं लेना भाई ज़्यादा, लेकिन छोटे मोटे रिस्क ले लेता हूँ मैं। तो फिलहाल जहाँ तक है भाई वहाँ तक जाएगा। और ये देखो, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से शायद टफ है थोड़ा, क्योंकि ये नदी है, ऐसे निकल रहे हैं तो ये काट रही है मेरे को। तो अगर अभी ये देखो, ये पूरा बंद है, यहाँ से जाता हूँ तो पूरी झाड़ियाँ हैं, कुछ भी हो सकता है झाड़ियों में यार, लेकिन दिखे ना। और ऊपर से छाती से कमर गले तक झाड़ियाँ आ रही हैं। पर यहाँ पे तो चलना भी नहीं है गलती से, क्यों? क्योंकि ये नदी की फोर्स आ रही है, इसने नीचे काटा। अगर तुम गलती से यहाँ गए तो भाई ये सीधे जाएगा नीचे धसक, और नीचे धसका है ना तो सीधे जाओगे, फिर बचने का चांस नहीं है। तो अपन चलेगा थोड़ा किनारे किनारे, थोड़ा देखो इतना डिस्टेंस है मेरा, देखो भाई कितना ज़्यादा डिस्टेंस है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है इतना डिस्टेंस में। ये रहा सफ़र, कुछ नहीं है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा। ये है फिलहाल अपनी भाई चल रहा है ये। अब मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से, देखो कहाँ से आया भाई, पूरा बंद हो गया कोरे से। ये है ग्लेशियर, ये है देखो। अब कोशिश करता हूँ एक बार यहाँ कहीं से देखने की, अगर हो पाता है तो, अदरवाइज तो मुश्किल है भाई। थोड़ा रिस्की तो
मेरे वेट से खसक गई ना मुझे, तो बस समझो। तो देखो भाई, ये इतना नीचे तो नहीं जाना चाहिए, ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। ये देख लो भाई, मैं कहाँ से आया, रास्ता नहीं था, ऐसे बिल्कुल रास्ता नहीं है। और अब मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, मैं जहाँ से आया हूँ मैं लिख के दे सकता हूँ, जहाँ अभी तक कोई नहीं आया होगा, अभी तक मतलब उस सीज़न में। क्यों? रास्ता नहीं है भाई कहीं। मैं हूँ पहाड़ से ही, और देखो मैं आया हूँ। ये इतना रिस्की था ना, अगर यहाँ से थोड़ा पैर खिसकता ना तो देखो बहाव कितना है, सीधे जाता। लेकिन मैंने कह रहा जल्द से जैसे आया ऊपर से थोड़ा, यहाँ से मैंने नदी क्रॉस करी है, ये देखो ये क्रॉस करी। अब देखता हूँ, ज़्यादा रिस्क तो लूँगा नहीं मैं, फिलहाल देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ, तो देखते हैं। अब मैं चल रहा हूँ बीच नदी में फ़िलहाल, पर ये रिस्क आप न लें, क्योंकि आपको चलना नहीं आता या आइडिया नहीं है पहाड़ों का, तो मत ही करो ऐसा, क्योंकि ज़मीन कभी भी धसक सकती है। ऊपर से क्या है, इनकेस पानी बढ़ गया ना अचानक से, बरसात हो गई मानो, तो पानी बढ़ भी सकता है। और बरसात का कोई टाइम नहीं है यहाँ पे भाई, बरसात कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए ये रिस्क तो नहीं लेना है आपको, इसलिए आओ आराम से। ये देखो चलो भाई, और देखते हैं कब तक हो पाता है। वैसे मैंने वेल फ्लावर का आज तक का लंबा मार दिया होगा, मेरे साथ मुश्किल से कोई आया होगा, तो पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा। लेकिन फिलहाल वहाँ में आया हूँ, तो भाई वहाँ तो रास्ता नहीं है, बहुत कम चांसेस है यहाँ किसी का आया हो, क्योंकि मैं बीच नदी से आ रहा हूँ, तो पता नहीं तो बरसात का टाइम है। और थोड़ा देखो मैंने बात बनाने, और हाँ अभी तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से आया है। देख लो भाई, अगर यहाँ तक वैली फ्लावर किसी ने सोलो अकेले अगर एक्सप्लोर करा है तो कमेंट करना और मुझे बताना कि वो कब गया, कौन से सीज़न में गया, क्योंकि मैं जो सीज़न में आ रहा हूँ वो सीज़न का व्यू देखो कैसा है। लोकेशन पे आया भाई बिना गाइड के, ठीक है। भाई की लोकेशन देख लो, भाई की लोकेशन कहाँ है। किसी नदी के सहारे और ऊपर तक एक्सप्लोर करने के चक्कर में। अरे महादेव, ऐसी आशीर्वाद देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। अभी वो दिख रहा है रास्ता, और रास्ता दिख रहा है मुझे, देखता हूँ भाई।
अरे दोस्तों, हर हर महादेव। जहाँ पे तक मैं आ गया हूँ वैली ऑफ फ्लावर में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे आना चाहिए था, क्योंकि बीच में रास्ता नहीं था। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं आया कहाँ से हूँ, तो आप उसके बाद खुद बोलोगे कि नहीं जाना चाहिए था, पर आ गया, चलो कोई नहीं। अपने पहाड़ों में चलने का एक्सपीरियंस है। फिर भी तो देखो कहाँ से आया गाइस। ये आपको जो दिख रहा है ना, चौड़ा सा आगे वहाँ पे से इधर का रास्ता बंद है पूरा। मैंने नदी क्रॉस भी नहीं करी, बीच में आया, थोड़ा नदी के किनारे आया, फिर कम पानी था तो नदी में आया, फिर बीच पूरी नदी में, यहाँ तक पूरी नदी में आया मैं, फिर यहाँ तक इधर आया, ऊपर आया, फिर यहाँ से मुझे वापस यहाँ पे नदी में उतरना पड़ा, क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं है, ऊपर का घास नहीं है। उसके बाद यहाँ से इधर आया मैं, आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पे आया, यहाँ से मैं पत्थरों से चढ़ते हुए ऊपर आया हूँ ये। और उसके बाद अब मैं पहुँच चुका हूँ, देखो कहाँ। और अब चलो आया तो आया, आने का उस मकसद सफल हो गया। यहाँ के बाद देखो भाई इसका व्यू आ रहा है यहाँ पर। अब ये देखो भाई, मैं पहुँच गया ग्लेशियर तक के आसपास। अब मैं भाई, जो भयंकर टप था ना, वो टप मैंने कर दिया। तो ये तो भाई पुरानी घास ही है, कपड़े तो सूख ही जाएंगे। और जो मज़ा आ रहा ना व्यू में, देखो बहुत से कम लोग हैं जो अभी यहाँ तक आए हुए हैं, तो फिर भी अपन तो आ गया। और भाई ऐसे रास्तों में मैं चल रहा हूँ चप्पलों में, देखो। और ऊपर से दूर दूर तक कोई नहीं है मेरे साथ। सोलो ट्रैवलर बन के आया हूँ वैली ऑफ फ्लावर, और फुल एंजॉय करके जाऊँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई जिस पॉइंट पे मैं पहुँच गया हूँ, अभी हो रहे हैं 10:30, और 7:10 में शुरू करा था, तो लगभग अब मान लो कि 3.5 घंटे में मैं प्रॉपर ढंग से एक्सप्लोर करके यहाँ पे पहुँच गया हूँ यहाँ तक। और कहाँ पे पहुँचा अभी आपको मैं कैमरा 360 करके रोटेशन करके आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो जो यहाँ आए होंगे तो उनको तो शायद समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। तो ऐसा है, प्रॉपर पूरा बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करके आया हूँ मैं जहाँ से मैं आया हूँ अभी। और यहाँ तक शायद इस सीज़न में कुछ चुनिंदा पर्सन या कुछ चुनिंदा वही होंगे जो आए होंगे, क्योंकि जो सीन है और जो रास्ता है वो। पर ऐसा हो रहा है कि यार जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, तो चल एक बार सोच रहा हूँ कि यार यहीं पे तक जाऊँगा, पर जैसे आगे जा रहा हूँ यार, अरे भाई क्या सीन है, थोड़ा और आगे, अरे भाई क्या सीन है, थोड़ा और आगे। तो चक्कर से मैं पहुँच गया हूँ यार, ये देखो। और मैं कहाँ से चल रहा हूँ, देखो ये कुछ दिख रहा है आपको रास्ता, कहीं कुछ है। और भाई जा कहाँ से रहा हूँ, देखो अगर कुछ मिल भी गया ना तो लग जाएंगे मेरे, तो देखो इसीलिए जा कहाँ से रहा हूँ। कुछ दिख रहा है आपको रास्ता कहीं से कहीं तक, मतलब घास ऐसी हो रही है भाई, हद ना, हाथ में डंडा तक नहीं है मेरे, फिर भी चले जा रहा हूँ। और फिलहाल तो ये है व्यू, और ये पहुँच चुका हूँ मैं ग्लेशियर। एक स्टिक तक नहीं है मेरे हाथ में, और मैं कैसे रास्ते से जा रहा हूँ देखो। तो भाई सभी तो मत ही सोचना ऐसे आने की जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, या तो थोड़ा सा भी डरता है। अपने अंदर क्या है, डर ख़त्म हो गया महादेव से। जब से प्यार हुआ है महादेव से, तब से अपने अंदर डर ख़त्म हो गया। पर डर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होना चाहिए यार। है तो जंगल ही, देखो रास्ता क्या है, देखो कुछ भी नहीं है, देखो। मौसम हो रहा ख़राब, अभी बजाय 11, तो अब निकल लो भाई।
तो ये दोस्तों घांगरिया। अब वैली ऑफ फ्लावर से मैं आ चुका हूँ वापस, और ये जो वाटरफॉल दिख रहा है इधर को जाते हैं हेमकुंड, इसी की जस्ट टॉप पे है हेमकुंड, और यहाँ से अलग रूट हो जाता है। तो ये है वैली ऑफ फ्लावर का रूट, ठीक है।